द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दानिश सिद्दीकी, ये नाम आप जानते हैं। 15 जुलाई को कंधार में उस फोटो जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई थी तालिबान के माध्यम से। पूरा देश रोया था। जितने बुद्धिजीवी थे, जर्नलिस्ट थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने उस मौत को कंडेम किया था। तालिबान के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी और देश के अंदर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इस हत्याकांड से, इस शहादत से परेशान था। लोगों ने श्रद्धांजलि दी, अपने अपने तरीके से दी। लेकिन भक्त और अंधभक्त, क्या फ़र्क होता है एक इंटेलेक्चुअल में और भक्त में, अंधभक्त में, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी भक्त का फोटो लगाने जा रहा हूँ जिसने ट्विटर पर लिखा है। क्या लिखा है वो आपको मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि वहाँ कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार से दानिश सिद्दीकी के परिवार को मुआवजे के रूप में, ऐड के रूप में 1 करोड़ रुपए देने के लिए पत्र लिखा। बस कांग्रेस आई का ये पत्र लिखना था और भक्तों का अंदर एक ज्वाला भटक गई। और ये ज्वाला भटक गई इस वजह से कि एक दानिश सिद्दीकी जैसे पत्रकार को, जो कंधार में भारत का नाम ही ऊंचा कर रहा था फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, और पुलितिजर जो अवार्ड है उसको वो नवाजा गया था। और भारत में इससे पहले ये अवार्ड मिला भी नहीं था किसी को। बस इसी बात को लेकर वो नाराज़ हो गई। और ट्विटर पे क्या लिखा और वो कौन है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है। ये ट्विटर है मधु पूर्णिमा किश्वर। एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, एनजीओ चलाती हैं, बहुत बड़ा नाम है, साहित्य के करीब है और साहित्य को पढ़ाती भी हैं। इन्होंने लिखा हाउ डेयर। आप सुनते ना हाउ डेयर यू, यहाँ लिखा हाउ डेयर। अब किसको कह रहे हैं हाउ डेयर? ये बोल रहे हैं ये आईएनसी इंडिया यानी कि नेशनल कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। हाउ डेयर कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी यूज अस टैक्स पेयर मनी टू रिवार्ड जिहादी। यानी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस बात को कहने की कि एक जिहादी को हमारा टैक्स पेयर का पैसा उनको देने के लिए जो कहा गया था। जैसा मैंने आपको बताया, वो खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले भूमिका बांधने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक इंटेलेक्चुअल और एक अंधभक्त में क्या फ़र्क होता है, इस बारे में आप जान सकते हैं। और किन किन लोगों के अंदर ये जहर फैल चुका है, ये आप जानते हैं अपनी सराउंडिंग में। भारत के अंदर जहां प्यार मोहब्बत हुआ करती थी, इन अनभक्तों ने कितना जहर घोल दिया है। और उस जहर से आम आदमी ही इफेक्टेड नहीं हुआ, पढ़े लिखे लोग भी हुए हैं। ये जिनके नाम मैं बता रहा हूं, मधु पूर्णिमा किश्वर, ये इंटेलेक्चुअल की जमात में आती हैं। इन्होंने उस फोटो जर्नलिस्ट को कहा क्या? उसको कहा जिहादी। और केजरीवाल और कांग्रेस को बोल रही है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई है कि आप टैक्स पेयर का पैसा उसके परिवार वालों को देने की बात की। हालांकि अभी तक मिला नहीं है, लेकिन सिर्फ बात ही कही गई थी, तो इनका दर्द सामने आ गया। अब इसके बाद ट्रोल हो गई और लोग, जो इनके पक्ष के लोग थे, वो बताने लगे कि कैसा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। कुछ लोग ईमानदारी के साथ अपनी बात भी कहने लगे, जिसके अंदर मशहूर पत्रकार भी हैं, विनोद कापड़ी, साक्षी जोशी। इन लोगों ने इसका जवाब दिया। बहरहाल हम आपको जवाब भी सुनाते हैं और एक खबर और इसके साथ साथ बताएंगे कि इससे जुड़ी खबर, इस तरह के शब्द, जिहादी का जो शब्द है वो कौन कौन इस्तेमाल करता है। देखिए, मधु पूर्णिमा किश्वर जो इंटेलेक्चुअल हैं और साहित्य के करीब हैं, वो अपने साहित्य का बखान कैसे करती है वो देखिए कि जिस मजहब के आप सिपाही बन गए हैं, जानते हैं शानदार फायदे हैं इसके, उसका थोड़ा बहुत अध्ययन कर लीजिए। विनोद कापड़ी जनाब, इस्लाम के मुताबिक हर सच्चे मुसलमान के लिए काफिरों के खिलाफ निरंतर जिहाद लाजमी है। क्या आपके शानदार पत्रकार अच्छे मुसलमान नहीं थे? उसका सच भी ISI छाप था। तो आपने पढ़ा, ये भी लिखा है मधु किश्वर ने और लिखा है विनोद कापड़ी को कि सच्चे मुसलमान का एक यकीन ये होता है कि वो निरंतर जिहाद करता रहता है। इनको मालूम ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल ये ज़रूर हैं कि जिहाद किसको कहते हैं। जिहाद के जो शाब्दिक अर्थ है जद्दोजहद से है। अपने अंदर का जो एक जुर्म छुपा हुआ है, अपने अंदर का जो काला इंसान छुपा हुआ है, उससे जद्दोजहद करने को जिहादी बोलते हैं। इन्होंने जिहादी कहाँ से जोड़ा? ISI से जोड़ा। कहने का मतलब यह कि एक इंटेलेक्चुअल जब इस तरह की बात करने पर उतर आया, तो उस यति नरसिम्हानंद के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिसने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को भी जिहादी बताया था। अब उसमें और इनमें क्या फ़र्क रह गया है? ये देश की संप्रभुता को, मोहब्बत को और जो आपस का भाईचारा है उसको तोड़ने का काम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी ये इंटेलेक्चुअल ये बात कह रही हैं, तो उस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक आम आदमी जिसके कुछ मालूम ही नहीं है, वो नेताओं के उस नारों में क्यों नहीं आएगा जब एक पढ़ा लिखा एक लेडी जो जिनका नाम है साहित्य की दुनिया के अंदर, साहित्य की दुनिया में उनका नाम है, वो इस तरह की बातें लिख रही हैं।
अब जो इनको जवाब देता है तो फिर उसका जवाब को मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का जवाब देते हैं। अब आपको मैं बताता हूं वही यति नरसिंहानंद जिसने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा था। मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा कि उसने किस समय क्या बात कही थी। देख लीजिए, आपको याद है हालांकि, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम, ये पत्रिका की न्यूज़ है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक जिहादी ही थे। इतना ही नहीं, उन्होंने डीआरडीओ चीफ के तौर पर रहते हुए परमाणु का फार्मूला पाकिस्तान को बताने का भी आरोप लगाया। वो जो परमाणु जनक कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, उसकी निष्ठा पर ही इन्होंने सवाल उठा दिया कि परमाणु का फार्मूला उन्होंने पाकिस्तान को बताया था। और आगे उन्होंने एक जगह ये लिखा है कि कोई भी मुस्लिम जब किसी अच्छे पद पर चला जाता है तो उसका जो है ना, देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ आपको कि क्या उन्होंने लिखा था। वो कभी सही काम कर ही नहीं सकता, वो देश के बारे में सोच ही नहीं सकता, ऐसे इनके शब्द थे जो इन्होंने कहा था कि कोई मुस्लिम जब किसी शीर्ष स्थान पर चला जाएगा तो वो कोई सही काम नहीं करेगा, देश के बारे में सही फैसला नहीं लेगा, ऐसा इनका कहना था। अब यति नरसिंहानंद हो या ये मधु किश्वर हों जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अब ये बताइए इनके फ़र्क, इनकी जो बीच की दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या नहीं, मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन की वजह से। भारत का जो नाम मैं आपको कई बार अपनी रिपोर्ट में बता चुका हूं कि आज से पहले, इन 7 वर्षों से पहले, भारत की जो कंडीशन पूरी दुनिया के अंदर थी वो भाईचारे का संदेश था। और आप देखेंगे कि किसी भी मठ में चले जाइएगा आप, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कोई भी हो, वहां पर आपको अक्सर बाहर के देश के लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो धर्म की बात सिखाई जाती है ताकि सुकून मिल जाए। लेकिन इस धर्म के मानने वालों, इन लोगों ने जो धर्म का एक ऐसा चीर हरण किया है कि मुसलमान को जिहादी बता दिया, और उस दानिश सिद्दीकी को जिसने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, भारत का नाम ऊंचा किया, दिल्ली का नाम ऊंचा किया। अब आपको हम आखिर में बता देते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, ये खबर है कांग्रेस आई की तरफ से। कांग्रेस आई ने एक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा केजरीवाल सरकार से लेटर लिख करके 1 करोड़ रुपए की जो है मदद की जाए दानिश सिद्दीकी के परिवार को। बस वहीं से ये तमाम मामला शुरू हुआ जो हमने आपको बताया। अब दानिश सिद्दीकी के बारे में हालांकि सब लोग जान चुके हैं, उनको जो पुलित्जर अवार्ड मिला था उसके बारे में भी आप जो जान चुके हैं कि भारत का पहला अवार्ड था। रोहिंग्या के बारे में उन्होंने जो दस्तावेजी अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके मुताबिक उनको 2018 में अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित इनाम होता है जो साहित्य और कला और पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता, उनको मिला। तो दिल्ली का भी नाम ऊँचा हुआ, भारत का भी नाम ऊंचा हुआ। इस आदमी ने तो ये किया, लेकिन चूंकि इसने कुछ ऐसी फोटोग्राफी की थी दिल्ली दंगों के दौरान, वो इनको नहीं बची, तो इन्होंने जिहादी बता दिया। तो ये मानसिक और बहुत दिमागी एतबार से जो दिवालियापन का सबूत इस ट्विटर पे हुआ है वो हमने आपको दिखाया। और ये लंबी फहरिस्त है, बहुत समय गुजर जाएगा कि अगर मैं फहरिस्त आपको पढ़ना शुरू कर दूंगा। बस सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि अब ये ट्रोल हुआ, और उसके बाद जब लोगों ने कहा तो ट्रोल को हटाना पड़ा, उस ट्विटर को हटाना पड़ गया, और उसके अंदर जिहादी शब्द दानिश सिद्दीकी के बारे में कहा। हालांकि वो चूंकि वो कंधार के अंदर वहाँ पर तालिबानों के माध्यम से मारा गया है। अशरफ गनी जो राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, वो तो उनके परिवार को सांत्वना देते हैं, भारत के बारे में बताते हैं कि आपके लड़के ने क्या काम किया है, एक फोटो जर्नलिस्ट ने क्या काम किया है। और हमारे यहाँ अभी इनकी मौत पर भी आपको याद होगा कि किस तरह से ट्रोल आर्मी निकल आई थी अंधभक्तों की, कि उनके बारे में क्या क्या बात बोलनी शुरू कर दी थी। अगर वो बताऊंगा तो बहुत लंबा समय चल जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि यति नरसिंहानंद भी वही बात कहता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी और साहित्य के करीब रहने वाली मधु किश्वर, जो मैं आपको मधु पूर्णिमा किश्वर, वो किन शब्दों का इस्तेमाल करती है कि दानिश सिद्दीकी को जिहादी बताया जाता है, जबकि उसको वहां से इनाम मिलता है और वो भारत का नाम ऊंचा करता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।